सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेद के पथ पर चल करके हम अपने जीवन को हर प्रकार से व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित, संयमित बना पाते हैं और एक जीवन जो जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से मिलता है, मनुष्य का जीवन, उसको हम वेद पथ पर, कल्याण के पथ पर, सुपथ पर चला करके इस जीवन का सदुपयोग करते हैं। इसका जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, उसकी हम प्राप्ति कर पाते हैं। जीवन और जगत के कल्याण के लिए हम माता पिता, गुरु, आचार्य के प्रिय आचरण को करते हुए अपने प्रत्येक कर्म को करें। हम मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन में, वाणी में और शरीर के कर्मों में जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे संस्कारों पर पड़ता है। श्रेष्ठ आचार्य बन करके अथवा श्रेष्ठ आचार्य की शरणागति को प्राप्त करके जीवन और जगत के कल्याण के लिए हम हर प्रकार से जितेंद्रिय बने, हम सोम का रक्षण करने वाले बने, भुवनपति बने। ऐसे आचार्य हों, ऐसे आचरण करने वाले हों जन, तो यह जन जीवन दिव्य बन जाएगा। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 52वें सूक्त के पहले हम 51वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और इसमें बहुत ही सुंदर वेद मंत्र जो स्वस्ति वाचन में हम पढ़ते हैं, कुछ मंत्रों का स्वाध्याय और बाकी है। तो 51वें सूक्त के 11वें मंत्र तक हमने पढ़ा था। आज हम 12वें और आगे भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ। ओम स्वस्तये वायुमुप स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमम
सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 51वें सूक्त के 12वें मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। ओम स्वस्तये वायुमपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्त्यादित्यासो भवन्तु नः। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्त्यादित्यासो भवन्तु नः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। आचार्य कैसा होना चाहिए, इस विषय पर बहुत ही महनीय यह उपदेश हमारे लिए दिया गया। इस वेद मंत्र के द्वारा कहा है कि हम स्वस्तये, स्वस्ति अर्थात कल्याण से युक्त, स्वस्तये कल्याण के लिए, तो स्वस्तये कल्याण के लिए वायुवत क्रियाशील आचार्य को, आचार्य वह है जो अत्यंत क्रियाशील होता है। आचार्य वह है जो ज्ञान का आचरण करता है, दिव्यता से भव्यता से युक्त होता है, प्रकाश से युक्त होता है। ऐसा आचार्य जो कभी भी आलस से प्रमाद में नहीं रहता, स्वयं भी हर प्रकार से पुरुषार्थ करता है और शिष्यों को भी ऐसे ही पुरुषार्थ से युक्त करता है। तो कहा कि वायु के समान क्रियाशील आचार्य को उपब्रवामहै हम पुकारते हैं। तो आचार्य गुरु
वो परमपिता परमेश्वर भी है और साक्षात रूप में हमारे जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो भी उस प्रकार से क्रिया और प्रकाश से युक्त होते हैं। अर्थात उनके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से जो वह हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, स्वयं भी वैसा जीते हैं, अपने आचरण से भी हमको वैसा सिखाते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ आचार्य होना चाहिए। सोमम, सोम स्वभाव वाले को, अथवा स उमा, ब्रह्म विद्या से युक्त जो हो, ऐसा आचार्य जो ब्रह्म विद्या से युक्त हो, ब्रह्म तेज से युक्त हो, तेजस्वी हो, वह आचार्य, ब्रह्म विद्या से जो युक्त आचार्य को यह आचार्य स्वस्ति हमारे कल्याण के लिए हो। ऐसा आचार्य हमारे कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र हमारी प्रेरणा का स्रोत बने, अर्थात वह प्रेरक हो हमारे लिए। यह जो भुवनस्ते पति ही, ब्रह्मांड की सब विद्याओं का पति है, बृहस्पति, इस वेद ज्ञान के पति, ब्रह्मणस्पति, सर्वगणम, पूर्ण स्वस्थ गणों वाले, स्वस्थ सर्व, जिनके पंचभूत, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हृदय, यह पंचक सब स्वस्थ हैं। उस आचार्य को कल्याण के लिए, स्वस्थ है अर्थात कल्याण के लिए हम पुकारते हैं। आदित्यासह, प्रकृति, जीव और परमात्मा के ज्ञान का आदान करने वाले आदित्य विद्वान न हमारे लिए जो कल्याणकारी है, ऐसे कल्याण के लिए सदा उपलब्ध हो भवन्तु, ऐसा आचार्य हो। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि सर्वगणम, ये जो गण है, गण माने समूह, जो पांचों ज्ञानेन्द्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से, पंच भूत से, पंच प्राण से, ये जो पंचक है, पांच पांच का जो समूह है, इन समूहों का जो अत्यंत तेजस्विता से, ओजस्विता से युक्त इन गणों का सदा स्वास्थ्य का जो स्वरूप है, उनमें इनकी बड़ी भूमिका है। यदि पांच तत्वों में से किसी भी एक तत्व की कमी हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, और जो स्वयं स्वस्थ नहीं है वह दूसरों को स्वस्थ नहीं बना सकता है। इसलिए हम अपने मन विचार से भी स्वस्थ रहें, अपने वाणी व्यवहार से स्वस्थ रहें, अपने जो पंच महाभूत हैं इनका भी संतुलन हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां ठीक ठीक कार्य करनी चाहिए। आँखों से देखने का, कानों से सुनने का, रसना से चखने का, नासिका से सूंघने का, त्वचा से स्पर्श का, यह जो ज्ञान है यह बहुत ही व्यवस्थित होना चाहिए। और इसी प्रकार से कर्मों का भी अनुष्ठान ठीक प्रकार से हो। जो कर्मों का आधान करना चाहते हैं वो पंच कर्मेंद्रियों को जो स्वस्थ रखते हैं वही हमारे लिए कल्याणकारी हों और वे हमको सदा सुपथ से ले चलने वाले हों। इसी प्रकार से जिनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हृदय, ये पांच जिनका स्वस्थ है, तो उस आचार्य को कल्याण के लिए हम पुकारते हैं। जिसका मन, जिसकी बुद्धि व्यवस्थित है, मन भी शास्त्रोक्त ढंग से कार्य करता है, बुद्धि भी शास्त्रोक्त ऋषिप्रोक्त कर्मों में लगती है, उसका हृदय भी ठीक कार्य कर रहा है, उसकी संवेदना भी, उसके भाव, उसकी चेतना जब ठीक ठीक कार्य करते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ आचार्य हमारे कल्याण के लिए हो, हमारे ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाला हो। हम
ऐसे आचार्य की सन्निधि में सदा आगे बढ़ते हैं, सदा पुष्पित पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं। इसलिए हे प्रभु, ऐसे आचार्य का हमको संग मिले, ऐसे हमारे जीवन को खिलाए, जैसे कोई बगिया अलग अलग पुष्पों से युक्त अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं तो सुंदरता से युक्त होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में इतनी सुंदरता हो, इतना हमारे जीवन का कल्याण हो कि हम दिव्यता से भव्यता से भर जाएं। आचार्य वायु, सोम, भुवनपति, बृहस्पति, सर्वगण व आदित्य हों, ऐसे ही आचार्य हमारे जीवन को, इस जगत को, राष्ट्र को कल्याण से परिपूर्ण कर सकते हैं, अर्थात वे हम सबके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। जो हम गलत आचार्यों की, अर्थात जो गलत आचरण वाले लोग हैं, उनको अपना गुरु बना लेंगे तो हम कभी भी श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए हम श्रेष्ठ आचार्यों का वर्ण करें, श्रेष्ठ आचार्यों की संगति में रहें, श्रेष्ठता ही हम वर्ण करें तो निसंदेह जीवन का और इस जगत का हम कल्याण कर पाएंगे। जब तक वेदोक्त कर्म नहीं करेंगे, जब तक आत्म अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, तब तक कैसे कल्याण हो सकता है। इसलिए श्रेष्ठ आचार्य हमको आत्मत व्यवहार सिखाता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा हमारी एक संपत्ति है, वसुधा हमारे लिए परिवार है। पूरा यह भूमंडल परिवार का स्वरूप है। इसलिए ऐसे भाव चेतना से युक्त होकर के जब हम कार्य करते हैं तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा और इस राष्ट्र का भी कल्याण होगा। इसी प्रकार से जीवन कैसा होना चाहिए, इसके विषय में भी बड़ी सुंदर चर्चा की है और कहा है 13वें मंत्र में, ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रः पात्वं हसः। विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रः पात्वं हसः। विश्वे देवा, सब दिव्य गुण आज नहा हमारे कल्याण के लिए ही हों, और वैश्वानरः, सब मनुष्यों का हित करने वाला, वसुः, निवास को उत्तम बनाने वाला, अग्नि, अग्नि तत्व जाठ अग्नि स्वस्तये, हमारे कल्याण के लिए हो। वैश्वानर, अग्नि पाचन क्रिया को ठीक से करती हुई हमें निरोग बनाती है। सब दिव्य गुण हमें मानस स्वास्थ्य प्राप्त कराते हैं। ऋभवः, सत्य ज्ञान से दीप्त होने वाले देववृत्ति के पुरुष अवंतु हमारा रक्षण करें, और स्वस्थये, हमारे क्षेम के लिए हों, तथा जो अंत में रुद्रः, सब रोगों का द्रावण करने वाला, रुद्र अर्थात पाप कर्मों का दंड देकर रुलाने वाला, रोदयति, वह प्रभु हमारे लिए स्वस्ति कल्याण से युक्त हो, हमारा कल्याण करे। हमें अहंसः पातु, सब कष्टों से बचाए। हमारे मनों में दिव्य गुणों का भाव हो, हम सदा शरीर से वैश्वानर अग्नि स्वास्थ्य का कारण बने, हमें ज्ञानी देव पुरुषों का संपर्क प्राप्त हो, रुद्र रूप में प्रभु का स्मरण, प्रभु हमको पापों से बचाने वाला हो। ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं हमारे जीवन को पवित्र बनाती हैं। एक एक इसका जो भाव है वेद मंत्र का, उसको ही यदि हम धारण कर लें तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पहला ही जैसे कहा कि हमारे मनों में दिव्य गुण हो, हम कभी भी अकल्याणकारी जो हमारे मन के
दुर्गुण है। मन के दुर्गुण क्या है? मन के दुर्गुण है विषयों में इंद्रियों के साथ लग जाना। इंद्रियों का तो बहिर्मुख स्वभाव है, बाहर के ही रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि के संपर्क में उनका आलंबन पा करके उनकी ओर खिंच जाना, उनको प्राप्त करने की इच्छा करना और पाप से न डरना, अधर्म से न डरना, अन्याय से न डरना, आलस्य प्रमाद से न डरना, ये जो पतित होने के पथ हैं, जो पथभ्रष्ट करने वाले लोभ के कारण हैं, इनमें व्यक्ति जब फंस जाता है तो वह अवश्य ही पतित हो जाता है। वह कभी भी मन से भी पवित्र नहीं हो पाता। एक बार यदि बुरी संगति मिल गई, एक बार यदि गलत आचरण कर लिया, एक बार यदि गलत विचार आ गया, तो वह जो संस्कार पड़ जाता है फिर बार बार वही लेकर के जाता है। और ऐसा करने पर व्यक्ति ग्लानि से भी भर जाता है। जब उसको आत्मबोध होता है, उसका स्वभाव पवित्र होना चाहता है, उसका जीवन पवित्र हो ऐसी कामना होती है, लेकिन ये जो दुर्भावना है, यह दुर्भावना उसको बार बार गर्त की ओर ले जाती है। इसलिए यहाँ ये प्रार्थना की है कि मेरा मन सदा दिव्य गुणों से युक्त हो और मेरा शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि शरीर साधन है साधना करने का, साध्य तक पहुँचने का। हम सच्चे स्वरूप में साधक बने, साधक के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन बाधक तत्वों को दूर करने का उपाय करें। तथा हमें उपायों में सबसे पहली बात यह है कि जो दिव्य पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, उनकी संगति हमको प्राप्त हो। हे परमपिता परमेश्वर, उनका संपर्क हमको दिलाइए और रुद्र रूप में प्रभु का स्मरण पापों से बचाए। हम पापों से डरें कि इस पाप का क्या परिणाम होगा, और ऐसे परिणाम से बचने के लिए प्रभु का स्मरण करें, ओम का स्मरण करें, प्रणव का स्मरण करें। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। ऐसी भावना से ओतप्रोत हो तो जीवन अत्यंत हमारा संयमित होगा। आगे के भी मंत्र बहुत सुंदर हैं, इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।